स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचार में। आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही है दोस्तों, बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। दोस्तों बता दें, हार के बाद कांग्रेस का बड़ा आरोप, जबरन हराया गया महागठबंधन के उम्मीदवारों को। दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे, ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीतकर आरजेडी को 11 सीटों पर झटका दिया है। सीमांचल के क्षेत्र में मिले ओवैसी को सबसे ज्यादा वोट। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। बहरीन के पीएम प्रिंस खलीफा का निधन, दुनिया में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। उमा भारती बोली, तेजस्वी बड़े होकर कर सकते हैं बिहार का नेतृत्व, कमलनाथ की भी की तारीफ। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। दिग्विजय सिंह ने कहा, चचा का फर्ज निभाइए नीतीश और तेजस्वी को सीएम बनाने में करे मदद। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। बिहार में नीतीश की जीत पर सुरजेवाला बोले, लोकतंत्र की हत्या हो गई। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। अगली खबर में आपको बताएंगे, दिल्ली में अनलॉक करने पर हाईकोर्ट ने लगाई केजरीवाल सरकार को फटकार, क्या केस डबल होने के कर रहे हैं इंतजार। दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे, बिहार में वोट कटुआ नहीं है, एमआईएम पार्टी ने किया साबित, इतनी सीटों पर महागठबंधन का बिगाड़ा चुनावी गिनीत। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। शिवसेना का भाजपा पर तंज, कहा बिहार में मोदी का नहीं तेजस्वी का चला जादू। अगली खबर में दोस्तों आपको बताएंगे, शिवसेना के कारण बिहार में फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं नीतीश, सामना में किया दावा। अगली खबर में दोस्तों आपको बताएंगे, कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने की तेजस्वी की तारीफ, कहा जनता ने इस बात को कर दिया है स्पष्ट। अगली खबर में दोस्तों आपको बताएंगे, महज 12 वोट से हारे आरजेडी विधायक, जमकर हुआ हंगामा। दोस्तों अगली खबर में आपको बताने वाले हैं, फिर कहर बरपा सकता है कोरोना वायरस, अगले 3 महीने चुनौतीपूर्ण, गहलोत का बड़ा ऐलान। दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे, सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा वोट शेयर पाने वाली पार्टी बनी आरजेडी, बीजेपी को मिली 19.46% वोट। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। हार के बाद कांग्रेस का बड़ा आरोप, जबरन हराया गया है महागठबंधन के उम्मीदवारों को। जी हां दोस्तों बता दें, बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद आरजेडी और कांग्रेस में भारी गुस्सा है। दोनों दलों के नेता आरोप लगा रहे हैं कि कई सीटों पर उनके उम्मीदवारों को जबरन हराया गया है। दोस्तों बता दें कि इस बार 6 सीटों पर 500 से कम वोटों के अंतर से जीत का फैसला हुआ है। दोस्तों बता दें, देर रात तक कई सीटें फंसी रही, आखिरकार कांटे की टक्कर में एनडीए ने 125 सीटें जीतकर बहुमत का आंकड़ा पा लिया, जबकि महागठबंधन को 110 सीटों पर जीत मिली है। दोस्तों बता दें, चुनाव में हार के बाद कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने गिनती के दौरान धांधली का आरोप लगाया है। दोस्तों उन्होंने इसको लेकर चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की अपील की है। चलिए अगली खबर, ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीतकर आरजेडी को 11 सीटों पर दिया झटका, सीमांचल के क्षेत्र से मिले एमआईएम को वोट। जी हां दोस्तों बता दें, बिहार चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद राज्य में एक बार फिर नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार बनने जा रही है। हालांकि जेडीयू को इस बार के चुनाव में 243 में से सिर्फ 43 सीटों पर ही जीत मिली है। दोस्तों जबकि बीजेपी ने 74 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल ने 75 सीटों पर जीत दर्ज कर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है। दोस्तों बता दें, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। दोस्तों बता दें, ओवैसी ने बिहार की 20 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें सीमांचल की 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। दोस्तों बता दें, चुनाव विश्लेषक और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का मानना है कि अगर ओवैसी कांग्रेस और आरजेडी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ता तो आरजेडी को 11 अन्य सीटों पर जीत मिलती। दोस्तों बता दें, एआईएमआईएम ने मुस्लिम वोट के साथ साथ दलित और पिछड़ों का वोट भी हासिल किया है। चलिए अगली खबर, बहरीन के पीएम प्रिंस खलीफा का निधन, दुनिया में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। जी हां दोस्तों बता दें, बहरीन के प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का बुधवार को 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। दोस्तों बता दें, सलमान अल खलीफा दुनिया में अब तक के सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री के रूप में याद किए जाएंगे। उन्होंने 1971 में बहरीन की स्वतंत्रता के बाद से देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला था। दोस्तों बता दें, यानी वो करीब 49 साल पीएम रहे। बहरीन के सरकारी समाचार एजेंसी ने उनके निधन की घोषणा की और कहा है कि अमेरिका के मायो क्लिनिक में खलीफा का इलाज चल रहा था। चलिए अगली खबर, उमा भारती बोली, तेजस्वी बड़े होकर कर सकते हैं बिहार का नेतृत्व, कमलनाथ की भी की तारीफ। जी हां दोस्तों बता दें, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भले ही बिहार के मुख्यमंत्री बनने से रह गए, लेकिन चुनाव में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद उनकी तारीफ होने लगी है। दोस्तों बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की नेता उमा भारती ने भी उनकी तारीफ की है। दोस्तों बता दें, उमा भारती ने तेजस्वी यादव को अच्छा बताते हुए भविष्य में बिहार का नेतृत्व करने की बात कही है। दोस्तों बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तेजस्वी यादव अच्छे लड़के हैं। चलिए अगली खबर, दिग्विजय सिंह ने कहा चचा का फर्ज निभाए नीतीश और तेजस्वी को सीएम बनने में करे मदद। जी हां दोस्तों बता दें, बिहार चुनाव के नतीजे साफ हो चुके हैं। एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा जुटा लिया है और महागठबंधन का प्रमुख दल
आरजेडी इन चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। दोस्तों ये तो तय है कि सरकार एनडीए की बन रही है, लेकिन दिग्विजय सिंह ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे कांग्रेस पार्टी ने भले ही अपना पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन सियासी गलियारों में हलचल शुरू हो गई है। दोस्तों बता दें, दिग्विजय सिंह ने नीतीश कुमार से निवेदन किया है कि इस बार उन्हें बड़ा दिल दिखाना चाहिए और अपने भतीजे यानी तेजस्वी यादव की मदद कर उन्हें सीएम बनाना चाहिए। चलिए अगली खबर, बिहार में नीतीश की जीत पर सुरजेवाला बोले लोकतंत्र की हत्या हो गई। जी हाँ दोस्तों, बता दें बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना के बाद नतीजा आए और नतीजे नीतीश कुमार के पक्ष में आए। हाल ही में कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि पार्टी के उम्मीदवार किशनगंज और सकरा में जीते हैं, लेकिन उन्हें जीत का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा किया है कि किशनगंज के कांग्रेस उम्मीदवार 1266 मतों से विजय रहे थे। दोस्तों बता दें, इससे पहले रजत ने सीएम नीतीश कुमार पर परिणामों में हेराफेरी करने का आरोप लगाया। हाल ही में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि हम बिहार चुनाव में कितना निकलेंगे। किशनगंज से कांग्रेस उम्मीदवार 1266 वोटों से जीते, लेकिन जीत का प्रमाण पत्र उन्हें नहीं दिया गया। लोकतंत्र की हत्या हो गई और जनादेश का अपहरण कर लिया गया। दोस्तों इसके अलावा सुरजेवाला ने यह भी दावा किया है कि सरकार में कांग्रेस के उम्मीदवार 600 वोटों से जीते, लेकिन 1700 वोटों के अंतर से हराए गए। दोस्तों इसी के साथ सुरजेवाला ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जब ग्रैंड अलायंस ने बढ़त लेना शुरू कर दिया तो मुख्यमंत्री ने फोन करना शुरू कर दिया। जिला मजिस्ट्रेट आवास में चुनाव कराने वाले सभी राज्य सेवा अधिकारी वहीं थे। अतीत में कोरोना की स्थिति को दिखाते हुए ये कहा गया था कि परिणाम देर से आएंगे। चलिए अगली खबर, दिल्ली में अनलॉक करने पर हाईकोर्ट ने लगाई केजरीवाल सरकार को फटकार। क्या केस डबल होने का कर रहे हैं इंतजार। जी हां दोस्तों, बता दें राजधानी दिल्ली में कोरोना की तेजी से लहर चल रही है और इसी दौरान अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को अनलॉक कर दिया दोस्तों, जिसे लेकर हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि दूसरे राज्य सरकारें जहां कोरोना वायरस को लेकर सख्ती बरकरार रख रही है, वहीं दिल्ली को लगातार अनलॉक किया जा रहा है। दोस्तों कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाते हुए सवाल किया है कि क्या सरकार कोरोना के मामले दुगना करने का इंतजार कर रही है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश देते हुए कहा है कि वो स्टेट रिपोर्ट दायर करे और बताए कि उसने कोरोना वायरस संक्रमण पर काबू पाने के लिए पिछले 2 हफ्तों में कौन कौन से कदम उठाए हैं। चलिए अगली खबर, बिहार में वोट कटवा नहीं, एआईएमआईएम पार्टी ने किया साबित। इतनी सीटों पर महागठबंधन का बिगाड़ा चुनावी गणित। जी हाँ दोस्तों, बता दें बिहार में आमतौर पर वोट कटवा कही जाने वाली पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मंगलवार को विधानसभा चुनाव के लिए हुई मतगणना में 5 सीटों पर जीत का परचम लहराने के बाद ये साबित कर दिया है कि वो वोट कटवा नहीं है। दोस्तों बता दें ओवैसी ने केवल 5 सीटें अपनी झोली में डाली, बल्कि राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले महागठबंधन का चुनावी गिनती भी बिगाड़ दिया। दोस्तों बता दें असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली पार्टी ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र के 5 सीटों में दर्ज कर अपनी मजबूती का प्रदर्शन कर दिया। अगली खबर, शिवसेना का भाजपा पर तंज, कहा बिहार में मोदी का नहीं तेजस्वी का चला जादू। जी हाँ दोस्तों, बता दें शिवसेना ने बिहार विधानसभा चुनाव में रजत नेता तेजस्वी यादव के लड़ने के जज्बे की प्रशंसा करते हुए और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि जेडीयू को कम सीटों के बावजूद अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर कायम रहते हैं तो इसका श्रेय शिवसेना को दिया जाना चाहिए। पार्टी ने कहा है कि भाजपा ने नीतीश कुमार से वादा किया था कि अगर उनकी पार्टी चुनाव में कम सीटें भी लाती है तो भी वही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। चलिए अगली खबर, कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने की तेजस्वी की तारीफ, कहा जनता ने इस बात का कर दिया है स्पष्ट। जी हाँ दोस्तों, बता दें बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 125 सीटें लेकर जीत हासिल की है, वहीं महागठबंधन को 110 सीटें मिली है, जबकि जीत के लिए कम से कम 122 सीट चाहिए थी। हालांकि महागठबंधन धड़क दल आरजेडी ने इस बार चुनाव में सबसे अधिक 75 सीटों पर जीत हासिल की है दोस्तों, जबकि बीजेपी ने 74, जेडीयू ने 43, कांग्रेस ने 19, वाम दलों ने 16, वीआईपी ने 4 और हमने 4 सीट हासिल की है। दोस्तों बता दें ऐसे में कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने ट्वीट कर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तारीफ की है। प्रेमचंद मिश्रा ने ट्वीट कर लिखा है कि बिहार चुनाव में कठोर परिश्रम करने वाले और सबसे बड़े दल के नेता तेजस्वी यादव को मैं बधाई देता हूं। सरकार कोई बना ले, लेकिन आम जनता ने जेडीयू और भाजपा से ज्यादा सीटें रजत को देकर अपना जनादेश तो स्पष्ट कर ही दिया है। चलिए अगली खबर, नालंदा में महज 12 वोटों से हारे आरजेडी विधायक, जमकर हुआ हंगामा। जी हां दोस्तों, बता दें बिहार के नालंदा जिले की हिलसा विधानसभा पर मतगणना के बाद जमकर हंगामा हुआ। यहाँ महज 12 वोटों से हारने वाले आरजेडी विधायक ने प्रशासन पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। इसके दौरान नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। दोस्तों बता दें हंगामे की सूचना पर भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गई। मुश्किल से स्थिति पर काबू पाया गया। चलिए अगली खबर, फिर कहर बरपा सकता है कोरोना वायरस, अगले 3 महीने चुनौतीपूर्ण, गहलोत का बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, बता दें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि विदेशों की तरह हमारे देश में भी संक्रमण बढ़ने की आशंका है। ऐसे में अधिकारी सभी जिलों में पहले से ही बेहतर प्रबंधन कर लें। पड़ोसी राज्यों से आने वाले मरीजों के उपचार में
कोई कमी नहीं रखे हैं। दोस्तों बता दें गहलोत मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राजधानी से लेकर ब्लॉक स्तर तक कोविड-19 की समीक्षा कर रहे थे। चलिए अगली खबर, सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा वोट शेयर पाने वाली पार्टी बनी आरजेडी। बीजेपी को मिले 19.46% वोट। जी हाँ दोस्तों बता दें बिहार में सत्ता विरोधी लहर और विपक्ष की कड़ी चुनौती के पार करते हुए नीतीश के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने 243 सीटों में से 125 सीटों पर जीत दर्ज की, बहुमत का जादुई आंकड़ा हासिल कर लिया। हालांकि भले ही एनडीए ने बहुमत हासिल किया है, लेकिन इस चुनाव में विपक्षी महागठबंधन के नेतृत्व कर रही लालू यादव की पार्टी आरजेडी 76 सीटें अपने नाम करके सबसे बड़ी पार्टी बनी है। दोस्तों वोट शेयर के मामले में भी आरजेडी नंबर 1 रही। दोस्तों बता दें चुनाव आयोग के मुताबिक आरजेडी को सबसे ज्यादा 23.11% वोट मिले। इसके बाद बीजेपी को 19.46%, जेडीयू को 15.39%, कांग्रेस को 9.48%, एलजेपी को 5.46%, बीएसपी को 1.49%।